ओम गंग गणपते नमो नमः। श्री सीतारामचंद्रभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड पहला सर्ग। श्री राम के दरबार में महर्षियों का आगमन, उनके साथ का बातचीत और श्री राम के प्रश्न। राक्षसों को संहार करके अनंतर जब भगवान श्री राम ने अपना राज्य प्राप्त किया, तब संपूर्ण ऋषि महर्षि श्री रघुनाथ जी का अभिनंदन करने के लिए अयोध्यापुरी में आए। जो मुख्यतः पूर्व दिशा में निवास करते थे, वे कौशिक, अवकृत, गागर, गालव और मेघातिथि के पुत्र कन्नौ वहाँ पधारे। स्वस्थ रह भगवान निमुचि, प्रमुचि, अगस्त, भगवान अत्रि, सुमुख और विमिक, ये दक्षिण दिशा में रहने वाले महर्षि अगस्त जी के साथ आए, जो प्राय पश्चिम दिशा का आश्रय लेकर रहते थे। नृशंस, कवच, धम्म तथा महर्षि कौशव भी अपने शिष्यों के साथ हुआ है। इसी तरह उत्तर दिशा के नित्य निवासी वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, गौतम, जमदाग्नि और भरद्वाज, ये 7 ऋषि जो सप्तऋषि कहते हैं, अयोध्यापुरी में पधारे। ये सभी अग्नि के समान तेजस्वी, वेद वेदांगों के विद्वान तथा नाना प्रकार के शास्त्रों के विचार करने में प्रवीण थे। यह महात्मा मुनि श्री रघुनाथ जी के राजभवन में पास पहुंचकर अपने आगमन की सूचना देने के लिए डोरी पर खड़े हो गए। उसी समय धर्मपरायण मुनि श्रेष्ठ अगस्त ने द्वारपाल से कहा, तुम दशरथ नंदन भगवान श्री राम को जाकर सूचना दो कि हम अनेक ऋषि मुनि आपसे मिलने के लिए आए हैं। महर्षि अगस्त की आज्ञा पाकर द्वारपाल तुरंत महात्मा श्री रघुनाथ जी के समीप गया। वह नीतिज्ञ, इशारे से बात को समझने वाला, सदाचारी, चतुर और धैर्यवान था। पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमान श्री राम का दर्शन करके सहसा बताया, प्रभु मुनिश्रेष्ठ अगस्त अनेक ऋषियों के साथ पधारे हैं। प्रातः काल के सूरज की भांति दिव्य तेज से प्रकाशित होने वाले उन मुनीश्वरों के पदार्पण का समाचार सुनकर श्री रामचंद्र जी ने द्वारपाल से कहा, तुम जाकर उन सब लोगों को यहाँ सुखपूर्वक ले आओ। आज्ञा पाकर द्वारपाल गया और सबको साथ ले आया। उन मुनीश्वरों को उपस्थित देखकर श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर पाद्य अर्घ्य आदि द्वारा उनका आदर पूर्वक पूजन किया। पूजन से पहले उन सबके लिए एक एक गाय भेंट की। श्री राम ने शुद्ध भाव से सबको प्रणाम करके उनके बैठने के लिए आसन दिए। वे आसन सोने के बने हुए विचित्र आकार प्रकार के वाले थे। सुंदर होने के साथ वे विस्तृत आकार प्रकार वाले थे। सुंदर होने के साथ विशाल और विस्तृत थे। उन पर कुश के आसन के ऊपर से मृक्षम बिछाए थे। उन आसनों पर श्रेष्ठ मुनि जो यथायोग बैठ गए। तब श्री राम ने शिष्यों और गुरुजनों सहित उन सबका कुशल समाचार पूछा और उनके पूछने पर वेद वेता महर्षि इस प्रकार बोले, महाभाव रघुनंदन, हमारे लिए तो सर्वत्र ही कुशल है। सौभाग्य की बात है कि हम आपको सकुशल देख रहे हैं और आपके सारे शत्रु मारा जा चुके हैं। राजन, आपने संपूर्ण लोगों को रोनाने वाला रावण का वध किया, सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। श्री राम पुत्र पौत्रों सहित रावण आपके लिए कोई भार नहीं था। आप धनुष लेकर खड़े हो जाए तो तीनों लोगों पर विजय पा सकते हैं, इसमें संशय नहीं। रघुनंदन राम, आपने राक्षस राज रावण का वध कर दिया और सीता के साथ आप विजयी वीरों को आज हम सकुशल देख रहे हैं, ये कितने आनंद की बात है। धर्मात्मा नरेश, आपके भाई लक्ष्मण सदा आपके हित में लगे रहते हैं। आप इससे भरत शत्रुघ्न के तथा माताओं के साथ यहाँ सानंद विराज रहे हैं और हमारा इस रूप में आपका दर्शन हो रहा, यह हमारा अहोभाग्य है। प्रशस्त, विकट, विरूपाक्ष, महोदर तथा दुर्धर्ष, अकंपन जैसे निशाचर आप लोगों के हाथों से मारे गए, यह बड़े आनंद की बात है। श्री राम, शरीर की ऊंचाई और स्थूलता में जिससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है, उस कुंभकर्ण को भी आपने सम्रांगण में मार गिराया, यह हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। श्री राम, त्रिशिरा, अतिकाय, देवांतक तथा नरांतक, यह महापरिक्रमी निशाचर भी आप हमारे सौभाग्य से ही आपके हाथों मारे गए। रघुवीर, जो देखने में भी बड़े भयंकर थे, वह कुंभकर्ण के दोनों पुत्र कुंभ और निकम्बर नामक राक्षस ही भाग्यवश युद्ध में मारे गए। प्रलय काल के संहारकारी जमराज के भांति भयानक जुदमक मत में भी काल के गाल में चले गए। बलवान यज्ञकोप तथा धूम्राक्ष नामक राक्षस भी यमलोक के अतिथि हो गए। ये समस्त निशाचर अस्त्र के पारंगत विद्वान थे। इन्होंने जगत में भयंकर संहार मचा रखा था, परंतु आपने अंतक तुल्य बाणों द्वारा इन सबको मौत के घाट उतार दिया, यह बड़े हर्ष की बात है। राक्षस राज रावण देवताओं के लिए बद्ध था, उनके साथ आप इंद्र द्वंद्व युद्ध में उतर आए, विजय भी आपको मिली, यह बड़े सौभाग्य बात है। युद्ध में आपके द्वारा जो रावण का संहार हुआ, यह कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु द्वंद्व युद्ध में लक्ष्मण के द्वारा जो रावण पुत्र इंद्रजीत का वध हुआ, यह सबसे महान आश्चर्य की बात है। महाबाहो वीर, काल के समान आक्रमण करने वाले उस देशद्रोही राक्षस के नागपात से मुक्त होकर आपने विजय प्राप्त की, यह महान सौभाग्य की बात है। इंद्रजीत का वध का समाचार सुनकर हम सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और इसके लिए आपका अभिनंदन करते हैं। वह महामाही राक्षस युद्ध में सभी प्राणियों के लिए अवैध था, वह इंद्रजीत भी मारा गया, यह सुनकर हमें अधिक आश्चर्य हुआ है।
रघुकुल की वृद्धि करने वाला श्री राम, ये तथा और भी बहुत से इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले वीर राक्षस आपके द्वारा मारे गए हैं। यह बड़े आनंद की बात है। वीर कुकुश कुलभूषण शत्रुसूदन श्री राम, आप संसार के परम पुण्यमय सभ्य अभिदान देकर आपके विजय के कारण बधाई के पात्र हो गए, निरंतर बढ़ रहे। ये कितने हर्ष की बात है। उन पवित्राम मुनियों की यह बात सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे हाथ जोड़कर पूछने लगे, पूज्यवाद महर्षियों, निशाचर रावण तथा कुंभकर्ण दोनों ही महान बल पराक्रम से संपन्न थे। उन दोनों को लांघकर आप रावण पुत्र इंद्रजीत को ही प्रशंसा क्यों करते हैं? महोदय, प्रहस्त, विरूपाक्ष, मत्त, उन्मत्त तथा दुर्दश देवांतक तथा नरांतक इन बहार वीरों को उल्लंघन करके आप रावण कुमार इंद्रजीत की ही प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? अतिकाय, त्रिशरा तथा निशाचर धूम्राक्ष इन महावीरों का तिमन करके आप रावण पुत्र इंद्रजीत की प्रशंसा क्यों करते हैं? उसका प्रभाव कैसा था? उसमें कौन सा बल और पराक्रम था? अथवा किस कारण से वो रावण से भी बढ़कर सिद्ध होता है? यदि ये मेरे सुनने योग्य हो, गोपनीय न हो, तो मैं इसे सुनना चाहता हूँ। आप लोग बताने की कृपा करें। यह मेरा विनम्र अनुरोध है। मैं आप लोग की आज्ञा नहीं दे रहा। उस रावण पुत्र ने इंद्र को किस तरह जीत लिया, कैसे वरदान प्राप्त किया, पुत्र किस प्रकार महाबलवान हो गया, और इसका पिता रावण क्यों वैसा बलवान नहीं हुआ? मुनीश्वर, वह राक्षस इंद्रजीत महासमर में किस तरह पिता से भी अधिक शक्तिशाली और इंद्र पर भी विजय पाने वाला हो गया, तथा किस तरह उन्होंने बहुत से वर प्राप्त किया, इन सब बातों को मैं जानना चाहता हूँ, इसलिए बारंबार पूछता हूँ। आज आप ये सारी बातें मुझे बताइए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम के उत्तराखंड में पहला सर्ग पूरा हुआ।